हाँ तो नमस्कार मेरे साथियों, आज आप मेरे साथ 8.2 का तीसरा प्रश्न हल करने वाले हैं। तो साथियों, इसके पुराने प्रश्नों की जो वीडियो है ना, उनको मैं हल करा दिया है और उनकी जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। नहीं देखिए तो आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा। चलो तो साथियों, अपन इस प्रश्न को जल्दी से हल कर लेते हैं। तो साथियों, इसमें क्या दिया गया है, इसमें लिखते हैं सबसे पहले कि दिया है। क्या दिया है ये लिखते हैं। देखिए हल में लिखते हैं दिया है। दिया है हम क्या है साथियों कि मैं बता दूँगा कि आपको ज़रा लिख के बताऊँगा। ये देखिए अपने पास A5 है। A5 है। A5 अपना कितना है P। A5 मतलब कितना है P बराबर में। तो साथियों, क्या अपन इस A5 को इस तरह से लिख सकते हैं कि A की AR4 बराबर में P, नहीं, AR4 बराबर में P। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि देखिए ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ARN-1, मतलब एन यहाँ पे 5 है। 5 में से अगर एक गया तो 4 हो जाएगा। साथियों ऐसे लिख सकते हैं ना अपन इसको, AR4 बराबर में P लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर अपन A8 को लिखते हैं, मतलब 8वां पद दिया गया है अपन को। 8वें पद को अपन इस तरह से लिख सकते हैं कि AR की घात 7 बराबर में Q, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए अपने पास क्या है, 11वां पद आ गया। अपन 11वें पद को इस तरह से लिख सकते हैं कि AR की घात 10 बराबर में कितना आएगा, बराबर में कितना है, APQS। एस आ रहा है, ठीक है ना साथियों, एस लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए अब आता है इसमें मेन पॉइंट। तो से साथियों, गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है कि दूसरे पद का मान पहले और तीसरे पद के बराबर होता है, ठीक है ना साथियों। पहले तीसरे पद का गुणोत्तर माध्य होता है। तो अपन क्या करेंगे साथियों, इसमें लिख लेते हैं यहाँ पे यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे साथियों अपन यहाँ पे कि Q बराबर में कितना आ रहा है अपना, 4 नहीं, Q बराबर में है, नहीं, हाँ, A8, नहीं सॉरी, ऐसा नहीं लिखेंगे अपन। Q बराबर में लिखेंगे, Q बराबर में A8 मतलब AR की घात 7, ठीक है ना साथियों। अब अपन यहाँ पे लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। वर्ग क्यों करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ अभी। देखिए साथियों, वर्ग करने से होगा क्या कि अपन इसको इस फॉर्मूले में ले आएंगे। किस तरह से, जैसे Q के ऊपर वर्ग किया तो क्या हो जाएगा, Q² बराबर में AR की घात 7 पे स्क्वायर होल स्क्वायर। देखिए Q² तो Q² और A² और 7, मतलब 7 में अगर अपन 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएंगे, 14 आएंगे, ठीक है ना साथियों, 14 आ जाएंगे, ठीक है ना साथियों। ये हो गया। आप यहाँ पे देखिए अब अपन इसको इस तरह से तोड़ते हैं। किस तरह से तोड़ते हैं, ये अपना AR की घात 4 इंटू में AR की घात 10। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखते हैं साथियों कि समीकरण 1 और समीकरण 3 से, समीकरण 1 और समीकरण 3 से, ठीक है ना साथियों। क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, समीकरण 1 और समीकरण 3 से। तो Q² कितना है, Q² बराबर में, Q² बराबर में PS मतलब क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं AR की घात 4 बराबर कितना है और AR की घात 10 बराबर कितना है। तो ये इतनी सिद्ध, कोई बड़ी बात नहीं थी, बहुत सरल सा प्रश्न है। चलो साथियों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद साथियों।